हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं नितिन आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त पर। जैसे कि हमने पिछली क्लास में मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था और मौलिक अधिकारों के बारे में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं पढ़ी थी। और दूसरी बात ये पढ़ी थी कि भारत के लोगों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो चलिए आज हम उसी चर्चा को अपनी कंटिन्यू करते हैं और आगे की बातें करते हैं। चलिए, ठीक है। तो कल जैसे हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने सबसे पहले क्या चीज़ देखी थी, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। विशेषताओं में हमने एक चीज़ थोड़ी सी स्किप कर दी थी, जो था कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, यानी कि मौलिक अधिकारों के स्रोत। मौलिक अधिकारों के स्रोत, अगर स्रोत की बात हम करेंगे, मौलिक अधिकारों के स्रोत, तो अगर स्रोत की बात की जाएगी तो मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगर हम मौलिक अधिकार के स्रोत की बात करेंगे, यानी सोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से। ठीक है, यानी कि इनको कहाँ से अडॉप्ट करा गया है? अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। दूसरी बात, एक बात और ऐड करनी है हमें उनकी विशेषताओं में कि मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति कैसी है। प्रवृत्ति, ठीक है। मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति कैसी है? मौलिक अधिकारों की प्रवृत्ति है नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब क्या है? नकारात्मक का मतलब ये है कि नागरिकों को दिए गए ऐसे अधिकार हैं जो राज्य के विरुद्ध हैं। राज्य के विरुद्ध का मतलब क्या है? कि ये राज्य को अपनी मनमानी करने से रोकते हैं। ठीक है। अब कल जैसे ही मैं आपको बता रहा था कि मैंने आपको मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी बताई थी? मौलिक अधिकारों की संख्या मैंने आपको बताई थी कल, वर्तमान में 6 है, और जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। एक मौलिक अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार क्या था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और कहाँ पर पहुंचा दिया गया था? उसे पहुंचा दिया गया था आर्टिकल 300 के क्लोज ए में। ठीक है। और वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है? वर्तमान में एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। चलिए, अब पहला मौलिक अधिकार मैंने आपको क्या बताया था? समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार। और इसके आर्टिकल मैंने आपको क्या बताए थे? आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है बच्चों, यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक क्या है? समता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। अब ये जो राइट टू इक्वेलिटी है, समता का अधिकार है, एक बार हम ये देख लेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल में है। देखो, कानून के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण। अगर हम इन दो आर्टिकल्स की बात करेंगे कि कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता और कानूनों का समान संरक्षण, ये तो दिया गया हमारा आर्टिकल 14 में, यानी कि संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 14 में। ठीक है, जिसका जिक्र हमें भी आगे चल के करेंगे। सभी मौलिक अधिकारों को हमें क्या करना है? डिटेल से पढ़ना है, एक एक करके। दूसरी बात, एक आप यहाँ देख रहे हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। ये मौलिक अधिकार हमें किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 15 में। एक बार देखो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, इन सभी मौलिक अधिकारों के एक बार आर्टिकल याद कर लेंगे। उसके बाद में इन सभी मौलिक अधिकारों क्या करेंगे? डिटेल्स में पढ़ेंगे एक एक करके। चलिए, दुकान, होटल, कुएं, तालाब, ये सारी बातें किस में दी गई हैं? ये देखो, ये जो आर्टिकल 15, ये जो दो लाइनें लिखी हुई हैं, एक धर्म वाली और एक ये वाली, इन दोनों अधिकारों को हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 और 16 दोनों में मिक्स करके। ठीक है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 दोनों में क्या करेंगे? मिक्स करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, एक एक अधिकार हमें डिटेल से पढ़ना है। दूसरी बात, छुआछूत का अंत, यानी अस्पृश्यता का अंत, जो हमारे आर्टिकल 17 में दी गई है। ये वाला मौलिक अधिकार किसमें है? ये वाला मौलिक अधिकार है हमारा आर्टिकल 17 में। छुआछूत का अंत यानी इनटचेबिलिटी, यानी कोई अस्पृश्यता का अंत, यानी कोई एक दूसरे के साथ धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, छुआछूत नहीं करेगा। ठीक है, ये वाली बात आर्टिकल 17 में बताई गई है। एक यहाँ पर लिखा हुआ है उपाधियों का अंत, एक मौलिक अधिकार ये है और जिसका वर्णन आर्टिकल 18 में किया गया है। ठीक है,
आर्टिकल 18 में क्या करा गया है, उपाधियों का अंत, यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित उपाधियों को छोड़ करके बाकी सभी प्रकार की उपाधियां कौन कौन सी हैं या कैसे हैं, वो सारी हम आर्टिकल 18 में पढ़ेंगे। अभी आगे चल के सारी बातें डिटेल्स में पढ़नी है हमें। तो एक मौलिक अधिकार क्या होगा, ये मौलिक अधिकार होगा हमारा समता का अधिकार, जिसके अंदर आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है, दूसरा हमारा मौलिक अधिकार क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यानी कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार था। चलिए अब ये जो राइट टू फ्रीडम है, इसमें हमें, मैंने कल ही आपको बताया था कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। इसमें आर्टिकल आपका आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक, इसका वर्णन कहाँ से लेकर कहाँ तक किया गया है, आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक करा गया है राइट टू फ्रीडम। और आपके सामने देखो यहाँ पे बहुत सारे अधिकार दिख रहे हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण अभिव्यक्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होना और सभा करने का अधिकार, संगठित होने का अधिकार, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, भारत के किसी भी हिस्से में रहने या बसने का अधिकार, और एक है कोई भी पेशा चुनना या व्यापार करने का अधिकार। यानी कि ये जो 6 प्रकार के अधिकार आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल आपका 19 है, आर्टिकल 19। और अगर आर्टिकल 19 की भी मैं बात करूं तो आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 19 में 6 क्लोज हैं। और आर्टिकल 19 के क्लोज 1 का सब क्लोज ए, ठीक है, आर्टिकल 19 के क्लोज 1 का सब क्लोज ए के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं, 6 बातें। चलिए अगला जो मौलिक अधिकार है, जिसका नाम क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। ये अधिकार हमें दिया गया है आर्टिकल 20 में। ये अधिकार कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 20 में। यानी कि अपराध के लिए दोष सिद्धि है, उनसे संरक्षित कौन कौन से अधिकार हैं, 3 बात बताई गई है। अभी हम जब एक एक आर्टिकल को डिटेल्स में पढ़ेंगे, उनकी बातें सारी तब लिख लेंगे। ठीक है, चलिए ये जो आपकी बात लिखी है, जीवन की रक्षा का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, ये आपके किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल आपका, ये आर्टिकल तो जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में है, राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ आपकी कहाँ है, आर्टिकल 21 में। और दूसरी बात, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार किसमें, आर्टिकल 21 के क्लोज ए में। ठीक है, यानी कि इस अधिकार को क्या है, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और उसमें प्रावधान करा गया था कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराएगा। ठीक है, चलिए अभियुक्तों और सजा पाए हुए लोगों का अधिकार, ये आर्टिकल हमारा 22 है। ये आर्टिकल क्या है हमारा, ये आर्टिकल हमारा 22 है। इसमें आर्टिकल 22 में जिक्र करा गया है, यानी कि जब हम आर्टिकल 22 के बारे में पढ़ेंगे एक एक बातें, तब हम आर्टिकल 22 के बारे में लिखेंगे कि कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं। तो दूसरा अधिकार होगा स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट अधिकार की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तीसरा अधिकार क्या बताया था मैंने आपको, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक मैंने बताया था कल आपको, ये मैंने आपको बताया था आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ठीक है, आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 24 में बताया था। अब इसमें एक बात लिखी गई है, मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक। ठीक है, मानव का दुर्व्यापार, दुर्व्यापार यानी ये आर्टिकल 23 की बात है। अच्छा दूसरी बात, इसमें एक शब्द आया है बंधुआ मजदूरी। दरअसल एक्चुअल बात यह है कि हमारा जो भारत का संविधान है, उस संविधान में बंधुआ मजदूरी शब्द नहीं है, एक शब्द है बलात्सरम। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यानी ये शब्द नहीं आना चाहिए, की जगह पे क्या आना चाहिए, बलात्सरम। बलात्सरम यानी बलात् मजदूरी। इसका मतलब ये है, मान लो किसी व्यक्ति से काम कराया गया और काम करवाने के बदले में उस व्यक्ति को क्या दिया जाए, इस काम का वेतन ना दिया जाए। ठीक है, यानी कि हमने किसी से काम करवा लिया और काम करवाने के बाद हमने उसका क्या नहीं दिया है, वेतन नहीं दिया हो, तो ऐसी मजदूरी को क्या कहा जाएगा, बंधुआ मजदूरी या बलात्सरम। चलिए अगला जो आर्टिकल है हमारा मूल अधिकार,
जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। ठीक है, जो दिया गया हमारा आर्टिकल 24 में, आर्टिकल 24 में। इसमें क्या बात बताई गई है? देखो, इसमें ये बात बताई गई है कि 14 वर्ष से कम आयु तक के बच्चे को ऐसे काम में नियोजित नहीं करा जाएगा जहां पर उनकी जान को क्या हो, खतरा हो। जैसे मोदी नगर में मेट्रो का निर्माण हो रहा है अब, तो मेट्रो के निर्माण में उनका नियोजन संभव नहीं है, या कोई ऐसा कारखाना है जहाँ से उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो ऐसे कारखानों में भी 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का नियोजन क्या है, निषेध है। किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 24 के अनुसार। ठीक है, तो एक मूल अधिकार हमारा ये होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 जो मौलिक अधिकार था, जिसका नाम था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये हमारे किस आर्टिकल तक, किस आर्टिकल के बीच तक था? ये आर्टिकल था हमारा आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक। ठीक है, कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब 25 से 28 तक में के बीच में दे रखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये जो जितने भी आर्टिकल आपके दे रखे हैं, ये सब धार्मिक स्वतंत्रता से अधिकार के संबंध में दे रखे हैं। तो जब हम इस अधिकार को पढ़ेंगे तो ये सारी बातें देख लेंगे कि कौन सा आर्टिकल क्या है और किस में कौन सी बातें लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए अगला जो मौलिक अधिकार जो मैंने कल आपको बताया था, जिसका नाम था सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संबंधी अधिकार, जो हमारा किस आर्टिकल में था? यह था हमारा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। ठीक है, यानी कि इनकी सीधी सी बात है, इसमें जो बात करी गई है अल्पसंख्यकों की बात करी गई है। ठीक है, इसमें किसकी बात करी गई है? अल्पसंख्यकों की। अब अल्पसंख्यक क्या है? अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात माने तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात बताई है अल्पसंख्यकों की डेफिनेशन, कि कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र है, मान लो कि एक भौगोलिक क्षेत्र है, और इस भौगोलिक क्षेत्र में जिस भी वर्ग की जनसंख्या कम होगी उसे ही अल्पसंख्यक घोषित करा गया है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। लेकिन इस पर हम विस्तार से चर्चा तब करेंगे जब हम आर्टिकल 29 पे आएंगे। ठीक है, तो ये वाली बात किस में बताई गई है? ये बात बताई गई है आर्टिकल 29 में। चलिए, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापित करने का अधिकार, ये बात बताई गई है हमारी आर्टिकल 30 में। ये बात बताई गई है हमारी आर्टिकल 30 में। चलिए, तो मौलिक अधिकार हमारे हो गए 5, और एक बचा है अब, जिसका नाम क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और जिसका जिक्र कहाँ पर है? आर्टिकल 32 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ पर किया गया है? आर्टिकल 32 में। यानी कि ये कह सकते हो कि मौलिक अधिकार, अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और उनको लागू करवाना है, तो लागू करवाने का काम किसका है? न्यायालय का। अब न्यायालय के संदर्भ में मैंने कल आपको बात बताई थी कि जो ये न्यायालय है, ये जो न्यायालय है, न्यायालय के संदर्भ में बात ये थी कि एक तो आर्टिकल था आपका 32, ठीक है, जिसके द्वारा आप कहाँ जा सकते हैं? सॉरी, ये जो आर्टिकल 32 था, इसके द्वारा तो जा सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और एक आर्टिकल मैंने आपको कल बताया था जिसका नाम था जो था आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 के अनुसार आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, जो हमें मौलिक अधिकारों को न्यायालय से लागू करवाने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बात थी, ये बेसिक बेसिक सी बातें थी जो मौलिक अधिकार के संबंध में हमें याद रखनी है, या पहले ये मौलिक अधिकारों के आर्टिकल्स हमें एक तरीके से सीक्वेंस में याद रखने हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है मौलिक अधिकारों का संरक्षक। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा गया है? मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकारों का संरक्षक। ठीक है, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व है वो किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। यानी मौलिक अधिकारों पे जो गारंटी हमें दे रहा है, सुरक्षा जो दे रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। ठीक है,
तो आज की क्लास में सिर्फ आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकारों का आर्टिकल कौन से आर्टिकल में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, बाकी जब हम अपनी कल नेक्स्ट क्लास करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल 12 से लेकर के और आर्टिकल 35 तक एक एक आर्टिकल डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सारे आर्टिकल्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्या बातें हैं क्या बातें नहीं है, एक भी आर्टिकल छूटेगा नहीं आपका, और मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ। फिर उन्हें पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में जाना, और जो बच्चे स्पेशल में बता रहा हूँ, जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इस पर फोकस रखना, गारंटी से बता रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन एसआई में छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं, और अपना एक बार रिव्यू भी दें कमेंट में कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, धन्यवाद।